अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों को मिल रहे आरक्षण में तनिक भी कमी ना करते हुए, कोई भी छेड़छाड़ न करते हुए अनारक्षित समुदाय के गरीबों को भी 10% आरक्षण का लाभ देने का काम किया। अनारक्षित समुदाय जैसे ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर, जाट, पटेल, मराठा, कापू, ऐसे समाज के बिलखते रोते युवाओं के आंसुओं को पोंछते हुए उनकी सिसकी को सुनकर उनको राहत प्रदान करने का काम किया है। प्रधानमंत्री जी का कोटि कोटि अभिनंदन। मित्रों, गरीबी अपने आप में एक अभिशाप होती है। गरीब परिवार का मुखिया रोटी जुटाने से लेकर पढ़ाई, दवाई, इलाज, मकान की समस्याओं से ही जूझता रहता है और बहुत बार उसके लिए जिंदगी बोझ बन जाती है। लेकिन अगर उसकी समस्याओं को किसी सरकार का नेता स्वयं ओट ले और उसके निराकरण करने का काम शुरू करे तो ऐसे नेता को वो दुआएं देता थकता नहीं है। और आज यही काम हो रहा है। मैं आपको बताना चाहती हूं कि प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ लेने से पहले एनडीए संसदीय दल की बैठक का नेता चुने जाने के बाद अपने प्रथम उद्बोधन के प्रथम वाक्य में कहा था, मेरी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार होगी। और ये वाक्य उनका घोष वाक्य बन गया, उनका संकल्प बन गया। और सरकार बनने के तुरंत बाद से वो इस कार्यक्रम की पूर्ति में लग गए। सबसे पहली योजना बनी जनधन योजना। आप जानते हैं कि गरीबी हटाओ का नारा देने वाली सरकार ने आज से 47 वर्ष पहले बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, जो गरीब के नाम पर किया गया था। लेकिन 2014 में जब हम सरकार में आए तो हमने पाया हिंदुस्तान की 1/3 जनसंख्या बैंकों से अछूती थी। 1/3 जनसंख्या। उन्होंने कभी बैंक का द्वार नहीं देखा था, किसी बैंक अधिकारी का चेहरा नहीं देखा था। क्यों? क्योंकि जेब में पैसा नहीं था, मन में हौसला नहीं था। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री जी ने यह देखा कि 1/3 जनसंख्या के पास बैंक का खाता ही नहीं है, तो उन्होंने तमाम बैंकों के अधिकारियों को बुलाकर निर्देश दिया कि अब ये गरीब आपके द्वार नहीं आएंगे, आप उनके द्वार जाएंगे और जिनकी जेब में पैसा नहीं है, जीरो बैलेंस से भी आप उनका बैंक अकाउंट खोलकर आएंगे, खाता खोलकर आएंगे। एक अजीब दृश्य था। जेब में पैसा नहीं मगर हाथ में पासबुक थी। और जब ये बात मैं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कहती हूं तो लोग अवाक रह जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से नीदरलैंड की महारानी क्वीन मैक्सिमा को फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये जो काम है इसको आर्थिक समावेश कहते हैं, उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। जब प्रधानमंत्री जी नीदरलैंड गए तो विशेष रूप से उन्होंने उनसे समय मांगकर ये समझना चाहा, लेकिन उनसे बात करके उनकी जिज्ञासा और बढ़ गई। तो वे स्वयं भारत आई और आकर उन्होंने मुझसे मुलाकात करके कहा, ये हुआ कैसे? इतने बड़े पैमाने पर बैंक खाते, ये हुआ कैसे? तो मैंने उनसे कहा, अगर नेतृत्व में इच्छा शक्ति हो तो ये काम होता है। ये केवल हमारे प्राइम मिनिस्टर की विल पावर के कारण हुआ है कि हर व्यक्ति के पास आज बैंक का खाता खुला हुआ। तो उन्होंने दूसरा प्रश्न किया, आपने खाते तो खोल दिए मगर खाते चालू कैसे किए? अगर उनकी जेब में पैसा नहीं है तो खाते चालू कैसे किए? तब मैंने उन्हें बताया कि प्रधानमंत्री जी ने जनधन योजना के साथ ही एक और योजना चलाई है जिसका नाम है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, सीधे खातों में राशि। और मैंने उन्हें बताया कि 434 योजनाएं देश में ऐसी चल रही हैं जिनमें सीधा खाते में पैसा जाता है। और आज अगर मैं आपको आंकड़ा दूं मित्रों, तो 5,50,000 करोड़ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हुआ है लोगों के खातों में। 5 लाख नहीं, 50,000 नहीं, 5,50,000 करोड़ की राशि सरकारी तिजोरों से निकली है और सीधे खातों में गई है। हम लोग बात करते हैं राजीव गांधी जी की कि उन्होंने कहा था कि मैं 1 रुपया भेजता हूं तो 15 पैसे पहुंचते हैं।
मित्रों, राजीव गांधी ने खिन्न होकर कहा था कि मैं 1 रुपया भेजता हूं तो 15 पैसे पहुंचते हैं। आज हम प्रसन्न होकर कहते हैं कि हम 100 रुपया भेजते हैं तो पूरे का पूरा 100 रुपया उसके खाते में चला जाता है। न कोई लूटता है, न कोई कमीशन खाता है। इसलिए मैं आपको एक बात कहना चाहती हूं कि जिसे हम गरीब कल्याण कहते हैं या गरीब कल्याण की योजनाएं कहते हैं, वास्तव में वो योजनाएं गरीब का कल्याण भी कर रही हैं और गरीब का सशक्तिकरण भी कर रही हैं। जब पूरा पैसा पाता है एक गरीब तो वो शक्तिशाली महसूस करता है, अपने आप को सशक्त महसूस करता है। और जितनी योजनाएं मैं आपके सामने गिनाऊंगी, समय की कमी है, मैं प्रमुख योजनाएं लूंगी तो आपको पता चलेगा कि वो योजनाएं कल्याण की योजना के साथ साथ सशक्तिकरण की भी योजनाएं हैं। जैसे उज्ज्वला योजना, अभी अमित भाई कह रहे थे 6 करोड़ गैस कनेक्शन दिए गए, लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूं कि उज्ज्वला योजना केवल गैस कनेक्शन देने की योजना नहीं है। उज्ज्वला योजना महिला सशक्तिकरण की एक बड़ी प्रभावी योजना है। आप पूछेंगे कि कैसे? मित्रों, उज्ज्वला किसे मिली है? उज्ज्वला उसे मिली है जिस महिला के दिन का आधा समय केवल लकड़ी बीनने में जाता था, और वो महिला लकड़ी बीनने के बाद उसका गट्ठर अपने सर पर उठाकर लाती थी तो बाल उड़ने लगते थे। घर में आकर लकड़ी से चूल्हा जलाती थी तो आंखों की रोशनी धीमी होने लगती है। इसलिए उज्ज्वला एक ऐसी योजना है जिसने महिला के समय को बचाया है, उसको गंजी होने से बचाया है, उसको अंधी होने से बचाया है। और जो समय की बचत हुई है, उस बचे हुए समय में कोई ना कोई और काम करके आज वो अपने घर की आमदनी को दोगुना भी कर रही है। इसलिए केवल गैस कनेक्शन की योजना नहीं है, बल्कि महिला सशक्तिकरण की एक बहुत बड़ी प्रभावी योजना है। तीसरी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना। हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि जीते जी अपना एक घर बनाऊं, लेकिन बना नहीं पाता। वो सपना सपना ही रह जाता है। और उस गरीब की हालत देखिए जो किराए के मकान में रहता है, नौकरी छूट जाने के कारण से किराया दे नहीं पाता और तीसरे महीने धक्के देकर बाहर निकाल दिया जाता है। ठिठुरती हुई सर्दी और तपती हुई दोपहरी में बाहर बैठकर अपमान के आंसू बहाता है। आज उसकी सुध ली प्रधानमंत्री मोदी ने। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इस तरह से मकान बन रहे हैं। आज मैं आपको बताऊं कि 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को अपने खुद के मकान की स्वीकृति आज तक दी जा चुकी है। आगे जो दी जाएगी वो बात की, लेकिन आज का आंकड़ा 1.5 करोड़ के लगभग लोगों को अपने मकान की स्वीकृति दी जा चुकी है। अब चाहे उसकी और कोई भी विपदा हो, लेकिन घर में वो बेफिक्री से सोता है जब उसका अपना मकान होता है। इस तरह की खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए। धन्यवाद।